नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है डेट म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है। अभी जो पहला पॉइंट है, कौन कौन से कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। अभी जो मार्केट गिरा है ना, इसमें लोगों का हार्ट बीपी जो है बढ़ गया हुआ, तो ये जो हलचल में जो ज़्यादा डर रहे होंगे ना, उनके लिए डेट फंड है। दूसरा कैटेगरी है जिनके पास टाइम 5 साल से कम है, एकदम घर बनाना है, बच्चों को शादी है, पढ़ाई है, एकदम सारा पैसा निकालना ही पड़ेगा 5 साल के अंदर। रिटायरमेंट का वन टाइम बड़ा वाला पैसा है और रिस्क कम लेना चाहते हैं। ये 3 तरह का है। एक और है कम्यूटेशन का पैसा आया है 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो डेट फंड में एसटीपी करके बेहतर ऑप्शन है कि कर सकते हैं। इसके 4 पॉइंट के अलावा जितने भी इन्वेस्टर बचे, लॉन्ग टर्म है, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा है, वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा करना है, तो वही स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में जाना है, जो पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया लेते हैं कि 50 लाख रुपया लमसम है और वहाँ से सेफर एकदम कि 50 लाख मूलधन मेरा कभी कम ना हो, तो 25,000 का एसटीपी करके सारे पैसे को 50 लाख को एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा और वहाँ से एसटीपी करता चला गया 25,000 रुपये पर मंथ। अगला तरह का है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो 50,000 रुपये पर मंथ एसटीपी किया स्मॉल कैप में। तीसरे तरह का इन्वेस्टर है कि और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो 1 लाख, और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 2 लाख। सारा का सारा पैसा स्विच करके 1 साल के अंदर 10 महीने के अंदर लगा दें तो 5-5 लाख रुपया पर मंथ। तो देखते हैं कि ये हर सिचुएशन में क्या यहाँ पे रिजल्ट आता है। पहला है कि 50 लाख रुपया रखा, पिछले 10 साल पहले का सारा डाटा है ये, और 25,000 रुपया पर मंथ, उसका आधा 25,000 रुपये पर मंथ निकाला। तो इस तरह से सबसे लास्ट में जो अमाउंट आएगा वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वो पैसा आया 1 करोड़ 42 लाख 10 साल के बाद, 10.97% का रिटर्न आया। यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने 50,000 रुपये पर मंथ किया तो 50,000 के पर मंथ में देखेंगे तो मूलधन यहाँ पे 13,37,000 तक बचता है। थोड़ा थोड़ा कम होता गया क्योंकि कुछ मूलधन से कुछ जो रिटर्न मिला उससे हम 50,000 ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में लमसम दोनों मिला करके, क्योंकि ये पैसा 50,000 रुपया कहाँ जा रहा है, स्मॉल कैप में जा रहा है। यहाँ 1 करोड़ 73 लाख हो गया और यहाँ पैसा कम होते 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 13,37,000 बचा। तो टोटल करंट वैल्यू बचा है 1 करोड़ 86 लाख। 1 करोड़ 86 लाख में परसेंटेज निकालते हैं तो 14% का रिटर्न है। तीसरे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। 1-1 लाख रुपये पर मंथ किए तो लास्ट में जो है 93,000 बच गया। जब 93,000 बचा तो अब तो 1 लाख रुपया स्विच नहीं होगा, तो वो 93,000 कब खत्म हो गया, 2019 में। 2015 से शुरू किया था, 2019 में 4 साल में यह पैसा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो ये पैसा 93,000 बच गया। लेकिन आज की डेट में, आज चल रहा है 2025, वो जो 93,000 था 1,26,000 बचा, और जो पैसा 1-1 लाख रुपया स्विच करके जा रहे थे स्मॉल कैप में वो बचा 2 करोड़ 37 लाख। तो टोटल यहाँ पे देखते हैं 2 करोड़ 38 लाख हुआ। यदि परसेंटेज रिटर्न इसका चेक करेंगे तो यहाँ पे 16.81% का इनको पोर्टफोलियो में मिला। 2 लाख रुपए पर मंथ किया तो यहाँ पे 25 महीने में पैसा तो खत्म हो गया, 2-2 लाख रुपया करके 50 लाख तो सुहा हो गया। उसके बाद पैसा छूट गया 2025 तक, तो 2 करोड़ 69 लाख 18.27% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके इस कॉम्बिनेशन से मिला है। और 5-5 लाख रुपया करके 10 महीने में सारा पैसा लगा दिया, तो यहाँ पे आज के डेट में 10 साल के बाद अगर देखते हैं पोर्टफोलियो को तो 2 करोड़ 72 लाख रुपया है। तो इस तरह से किस टाइप में आप आते हैं, कोई एक टाइप किसी एक आदमी के लिए ठीक नहीं है। आदमी तरह तरह के हैं, भांति भांति के लोग हैं, तो भांति भांति के तरह का प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को बिखेर सकते हैं। जो पसंद हो उसमें आप घुस सकते हैं, छलांग मार सकते हैं। कम रिस्क लेना है इसमें, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो इसमें आपके पास टाइम ज़्यादा है ना, तो रिस्क कम लेने वाला हो या कुछ भी हो, बाद में आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा हुआ कि मिड कैप स्मॉल कैप में पहले जाके बैठ गए और लंबे समय तक फिर देखते रहे, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आप देखते हैं कि सबसे पहले स्मॉल कैप में जितना पैसा चला गया वो रिटर्न आपको ज़्यादा दिया। फिर भी आपके पास पहले से पैसा है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारा है, तो ज़रूर ये वाला ऑप्शन आना चाहिए कि मूलधन कम ना हो और थोड़ा थोड़ा पैसा ग्रो होना चाहिए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, राजू भाई मेरा एज 31 है, पीएफ में 85,000 है, उनको निकाल करके म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए फिर पड़े रहने देना चाहिए वहीं पे? जरूर ऐसा करना चाहिए। यदि मैं आपके जगह पे होता, इस 85,000 को विड्रॉ करता और स्मॉल कैप में जो भी लमसम इन स्मॉल कैप लेते हैं, एयूएम भी थोड़ा देखता, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ से ऊपर है, इसमें लगाता, और जो पीएफ का सब्सक्रिप्शन है उसको भी कम करता और उसको एसआईपी में जाने देता।
उदाहरण के तौर पे यदि मेरा 10,000 रुपया का होता, और यहाँ पे एक चीज़ देखना है, पीएफ का मिनिमम जो है 6% तक कटा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो 6% से ज़्यादा पीएफ में नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा जो भी पैसा बचता है उसको स्मॉल कैप में जाने दीजिए। उदाहरण के तौर पे यदि मेरा 10,000 रुपये पर मंथ क्षमता होता लगाने का, तो मैं एएम वाइज फंड को सेलेक्ट करता जिसका एएम सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एएम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का है। यदि पीएफ में पैसा ना जाके 20 साल तक जाता रहता, ये पीछे का रिकॉर्ड है, आगे को तो देख नहीं सकते हैं, 20 साल तक 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ जाता गया, ईयर है 2005 से लेके अब तक 2025 तक, तो 24 लाख जमा हुआ, और जिसका सबसे ज़्यादा एएम है 66,000 करोड़, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने लगभग 1.5 करोड़ बनाया। दूसरे नंबर पे है आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी 48,000 करोड़, यहाँ पे 24 लाख जमा हुआ है और वैल्यू है 1 करोड़ 93 लाख। पिछले 20 साल में एएम ज़्यादा और भी हो सकता है जो 10-12 साल से चल रहा होगा, लेकिन ये पुराने से पुराने फंड का रिकॉर्ड दिख रहा है। तो आप इस तरह से होमवर्क कीजिए कि 20 साल तक प्रोविडेंट फंड में न जाके म्यूचुअल फंड के पुराने से पुराने स्कीम में जाता तो कितना होता, लेकिन जब भी आपको लगाना है स्मॉल कैप में ही लगाना है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 15 लाख का ज़मीन खरीदना अच्छा होगा या लमसम करना अच्छा होगा? यदि आप 15 लाख का प्लॉट खरीदते हैं और पहले से आपके पास अगर प्लॉट है P1, P2, P3, तब तो मैं कहूँगा एक म्यूचुअल फंड ले लीजिए। पर यदि आपके पास म्यूचुअल फंड पहले से है पोर्टफोलियो, तो मैं आपको कहूँगा कि एक प्लॉट ले लीजिए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो क्या है आपके पास वही आप ही बता सकते हैं, पूरा बात बताया नहीं आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, प्लीज बताएं। जरूर आप सेक्टोरियल फंड में हैं तो वहां से स्विच करके एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी 250 इंडेक्स फंड, आपकी जगह मैं होता तो मैं वही करता। आप थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, आपको क्या करना है वो कीजिए। राव सर, जिसके नाम से म्यूचुअल फंड है अगर वो ऊपर चला जाए तो नॉमिनी को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए? मैं कर रहा हूं, मैं ऊपर चला गया एक दिन, लेकिन बीबी जी का नाम जरूर होना चाहिए। नाम नहीं है, पोर्टफोलियो देखिए कागज, उसमें नाम है क्या? प्रियंका चोपड़ा लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा है तो लिखवाइए, उसमें नाम खुद लिखना पड़ेगा। वो एक बार लिख दिए, उसके बाद ऊपर चले गए तो बीबी जी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर लगेगा। डेथ सर्टिफिकेट, मरा भी है या जिंदा है क्या पता चला, वो सर्टिफिकेट चाहिए। वो मिल गया, उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा बीबी जी के नाम पे। और बीबी जी का मर्जी है कंटिन्यू करो कि सारा निकाल लो, एंजॉय करो, उनका मर्जी है। आप ऊपर से सिर्फ देख ही सकते हैं चल क्या रहा है हमारे पैसे का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोन लेके घर ले लूं, एसआईपी कर लूं? इसका क्वेश्चन इस तरह से है, घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है बट मेरे पास पूरा पैसा नहीं है। वेरी गुड, लोन लेना पड़ेगा और मैं पिछले 2 साल से एसआईपी कर रहा हूं, उसको भी बंद नहीं करना चाहता हूं। गाइड कीजिए क्या करें। ऐसा दुविधा मेरे जिंदगी में पिछले 18 साल के शादीशुदा जिंदगी में बहुत बार आया, मार धाड़ एक्शन से भरपूर कि लेना है लेना है लेना है, हम कहें नहीं लेना है नहीं लेना है नहीं लेना है। अब लिया घर तो धड़धड़ा करके ले लिया बिना पैसे के। तो बिना पैसे के कैसे लिया? यदि आप लोन लेते हैं तो ब्याज आपको देना पड़ेगा। यदि आप एसआईपी करते हैं तो जो ग्रोथ है, जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है आपके जेब में घुसता रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में आता रहेगा। तो 2 गुने का अंतर है। आपके पास 100 रुपया है, ब्याज दिया, आपके पास 100 रुपया है, ब्याज लिया, 110 हो गया। यहां तो 90 बचता देने के बाद, और लिया तो 110 हो गया। तो डबल गति से आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है। जब आपके जिंदगी में पैसा इतना हो जाए कि 25% पैसा देने से घर बन जाए, तब घर लेना है, तब तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहना है। मतलब आपको 50 लाख का घर चाहिए तो उसका 4 गुना पैसा, छोड़ो 4 गुना, 2 गुना तो जरूर। 50 लाख लगाया, घर हो गया 50 लाख, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में। 1 करोड़ का घर चाहिए तो 1 करोड़ का घर तो हो गया, 1 करोड़ फिर भी पोर्टफोलियो में। घर बना तो दिया, जीवन यापन करने के लिए तो खाना चाहिए ना, अन्न चाहिए ना, नारियल पानी चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? ईटा बेच बेच के तो नहीं खाएंगे ना। तो घर, जमीन जो भी है लेना है, 20%, 25%, 30% पैसा देने के बाद सारा पैसा आपके पास बचना चाहिए। तो जरूर आप एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। जो भी बोल रहे हैं एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए, कंटिन्यू करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अगर ये ना करके सोचेंगे कि ज़्यादा कष्ट हो रहा है, ज़्यादा बवंडर हो रहा है, बेच करके ज़मीन ले लिए, घर बना लिए, फिर आपके ज़िंदगी में और ज़्यादा बवंडर बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भाई, हर महीने 1 लाख एसआईपी करना है और बाद में 5 साल के बाद 1 लाख हर महीने का एचडब्ल्यूपी करना है 15 साल तक। स्टॉक मार्केट में 35 लाख इन्वेस्टेड है। राहुल मुखर्जी फ्रॉम त्रिपुरा। देखिए 1 लाख रुपए पर मंथ करना है, 5 साल तक करना है, कुछ अमाउंट हो गया, उसके बाद 15 साल तक
आपको SWP चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए अच्छे से। StarSIP.in में गए, यहाँ पे 1 लाख रुपए पर मंथ लिखा, 5 साल तक ही करना है। मान लेते हैं कि आपका जॉब 5 साल तक बचा हुआ है, 5 साल तक 13% के रेट से मैक्सिमम कैलकुलेट किया, 60 लाख जमा हुआ, 84 लाख हो गया। 84 लाख जब हो जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप में यदि करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो यहाँ से 84,000 रुपये पर मंथ बाद में ऑप्ट कर सकते हैं। इससे कम करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम मैं 1% भी मान रहा हूँ, तो 1 लाख रुपया तो संभव नहीं है। लेकिन यदि आप इस पैसे को बढ़ा सकते हैं 7 साल तक, या जो जमा है उसी को 2 साल छोड़ सकते हैं, तो 1 करोड़ 37 लाख या 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 15 लाख तक होता है। फिर वहां से आप 1 लाख रुपए पर मंथ ताउम्र, 15 साल नहीं, 20 साल 25 साल तक, जब तक ऊपर चले जाएंगे, दूसरा नॉमिनी है उनको भी इस तरह से मिलता रहेगा। तो इस तरह से करिए। बाकी जो पैसा आपका पहले से उसको भी जोड़ देते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा आप पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्या स्मॉल कैप में SWP कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा जितना पोर्टफोलियो है, बाद में 10 साल 15 साल जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा, हम वहीं से SWP कर लेंगे। इतना रिस्क ले लिया, जो पैसा 4 गुना बढ़ने का सोचे थे वो 10 गुना अगर बढ़ गया, तो वहीं से SWP कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले भी मैं काफ़ी बार बताया हूँ। सर बिना प्रॉफिट के अगर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो क्या फिर भी टैक्स देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? टैक्स तो बढ़े हुए पैसे भी देना पड़ता है ना। आपने 1 लाख लगाया और 10 साल के बाद भी 1 ही लाख ही रहा, तो टैक्स किसको दीजिएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़े हुए पे पैसा पे टैक्स लगता है, अपना मूलधन पे नहीं लगता है। तो बढ़ा ही नहीं तो बिल्कुल नहीं देना है। तो बढ़ जाए और कुछ टैक्स ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो बढ़ जाए। भगवान से मनाइए कि बढ़ते रहे बढ़ते रहे। बढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना टैक्स लगेगा? 12.5। बैंक में होगा तो कितना लेगा? 30 लेने दीजिए, 70% तो अपने पास रहेगा। सर यदि सारे SIP को कैंसिल कर दिया जाए तो उसके बाद बैंक पेनल्टी चार्ज कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका बाउंस SIP हो जाता है तो आपका चार्ज करता है। यदि आप कैंसिल SIP कर दिए और अगले महीना जब हिट नहीं होगा, आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, SIP कैंसिल हो गया, तो बैंक चार्ज बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, यदि आपका डेट 25 तारीख का है तो 10 तारीख से पहले आप SIP स्टॉप कर दीजिए, यानी 15 दिन पहले कर दीजिए। यदि 1 तारीख का SIP कट रहा है तो 15 तारीख से पहले आपको, यानी 15 दिन पहले SIP डेट से SIP कैंसिल करना है। नहीं करेंगे कैंसिल और अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो 500 रुपया की दर से, पर SIP की दर से, अब 2,000 का 5 SIP कर रहे हैं तो 500 करके 2,500 रुपया धड़ाक से मोगेम्बो का एजेंट जो है चार्ज काट के बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। बेहतर है कि पहले कैंसिल करा लेंगे, जब फिर पैसा आएगा अकाउंट में फिर से SIP शुरू कर देंगे। इसके लिए कोई चार्ज 1 रुपया भी म्यूचुअल फंड आपको नहीं करता है। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूँ कि मैं एक MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं टाइम टू टाइम जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को इसी से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।